मैनचेस्टर की जब बात होगी तो आज से कई दशकों बाद शायद हम और आप बैठकर ये सोच रहे होंगे या अपने बच्चों को, अपने पोतों को ये बता रहे होंगे कि एक खिलाड़ी था जो टूटे हुए पैर से बल्लेबाजी करने के लिए आया और अर्धशतक लगाते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम कर गया। वो था साहसी पंत। जी हां, बात ऋषभ पंत की होती है, लेकिन आज साहसी पंत की हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात यह भी होगी कि बेसबॉल ने कैसे भारतीय टीम के खिलाफ डकैती कर ली है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो क्या खोया क्या पाया में। दूसरे दिन के समरी पर अगर नजर डालें तो भारत ने पहले 358 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड ने तेज रफ्तार में बना लिए हैं 225 रन, यानी सिर्फ 133 रन। इंग्लैंड अब भारत के स्कोर से पीछे है और खेल रहे हैं रूट और पोप इस वक्त क्रीज पर। साथ ही साथ भारतीय टीम छठी बार इस सीरीज में 350 का आंकड़ा पार कर चुकी है और ये उनके टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है। पर पहली बार क्या हुआ है, वो हुआ है ऋषभ पंती भी हमने देखी एक अलग अंदाज में। क्या शानदार साहस का परिचय दिया है ऋषभ पंत ने। याद होगा आपको, पहले दिन उनका पैर में उनकी चोट लगी थी, क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने गए थे, गेंद पैड पर लगती है सीधे, इनफैक्ट पैर पर लगती है, शूज पर उनके लगती है। और उसके बाद ESPN क्रिकेट इन्फो को जो जानकारी मिली है, स्कैन में फ्रैक्चर की भी पुष्टि हुई। BCCI का भी मेल आया और BCCI ने यह भी कहा कि ऋषभ पंत अब कीपिंग नहीं करेंगे इस टेस्ट मैच में, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। और कुछ वैसा ही हुआ। शार्दुल ठाकुर जब आउट होते हैं, ऋषभ पंत लंगड़ाते हुए आते हैं बल्लेबाजी करते हुए, और उसके बाद कल के स्कोर से यानी ओवरनाइट स्कोर से वो 17 रन और जोड़ते हैं। भारत के स्कोर 314, 6 विकेट के नुकसान पर था। 54 रन बनाते हैं ऋषभ पंत, जिसकी बदौलत टीम इंडिया 358 तक पहुंची। और इस दौरान ऋषभ पंत ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। बतौर विकेटकीपर इंग्लैंड में 479 रन अब उनके नाम हो गए हैं, जो किसी भी विकेटकीपर का सर्वाधिक स्कोर है एक सीरीज में 550 प्लस का स्कोर बनाने वाले इंग्लैंड में पहले विकेटकीपर भी बन गए हैं ऋषभ पंत। साथ ही साथ सहवाग और ऋषभ पंत दोनों के नाम अब हो गए हैं भारत की तरफ से टेस्ट में 96, जो एक संयुक्त रिकॉर्ड भी है पंत का। बात तो पंत की हो गई, बात पंत के साहस की हो गई। थोड़ा सा आपको यह भी बता दें कि 150 साल के क्रिकेट इतिहास में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो इस तरीके का जज्बा उनके द्वारा हमने देखा है। अगर आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो साउथ अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ आपको याद आएंगे, आपको नील वैगनर याद आएंगे। हाल के दिनों की बात करें तो शमार जोसेफ याद आएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। साथ ही साथ अगर भारतीय क्रिकेट इतिहास की बात करें तो आपको याद आएंगे अनिल कुंबले, वेस्ट इंडीज में टूटे जबड़े के साथ उन्होंने गेंदबाजी की, लारा का विकेट भी लिया था। फिर हम नहीं भूल सकते हैं अश्विन और हनुमा विहारी को भी, जिस अंदाज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ करवाई थी, वो मैच ड्रॉ करवाया था और बाद में भारत ने सीरीज जीती भी थी। तो कई ऐसे खिलाड़ी हो चुके हैं। उस फहरिस्त में ऋषभ पंत का भी नाम है। एक और फहरिस्त ऐसी जिसमें दुनिया के बहुत कम ऑलराउंडर शुमार हैं, वो है बेन स्टोक्स ने अपना नाम वहां पर कर दिया। जैक स्कैलिस, गैरी सोबर्स और इयान बोथम के साथ अब हो चुके हैं बेन स्टोक्स उस क्लब में शामिल जिसमें किसी ऑलराउंडर ने 10 से ज्यादा शतक बनाया हो और 5 बार से ज्यादा फाइफर लिया हो। यह कारनामा किया है बेन स्टोक्स ने। लाजवाब गेंदबाजी उनकी भी। पर बड़ा सवाल यह कि तीसरे दिन अब कैसे भारतीय टीम बेसबॉल की डकैती रोकेगी, क्योंकि बेन डकेट ने शानदार अंदाज में 94 रन बनाए, 84 रन जैक क्रॉली ने बनाए और इन दोनों ने 195 गेंदों पर 166 रन की बेहतरीन साझेदारी की, जिसकी बदौलत इंग्लैंड आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दबाव में भारतीय टीम है। देखना यही है कि कैसे टीम इंडिया करती है पलटवार। आप भी बताइए कि 4.89 की रन रेट से जो रन बना रही है इंग्लैंड इस पारी में, कैसे उसे रोका जा सकता है। कौन वो गेंदबाज हो सकता है जो वापसी करा सकता है भारतीय टीम की। क्या अंशुल कंबोज, जिन्होंने डेब्यू पर डकेट को आउट किया है, वो तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, या हमेशा की तरह जसप्रीत बुमराह मारेंगे बाजी? बताइए अपनी बात, कमेंट जरूर करें और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।